इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप एक छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि जिस डेटा टाइप को आप स्टोर करने जा रहे हैं वो छोटी है और वो बड़ी डेटा टाइप में स्टोर करने जा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको कोई एक्सटर्नल फंक्शन या कोई ऐसा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक छोटी स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू में स्टोर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल u8 एक छोटी डेटा टाइप है जिसमें 0 से 255 तक स्टोर हो सकता है। अगर आप उसको u16 में स्टोर करने जाएंगे तो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि u16 की रेंज बड़ी है। तो u8 u16 में स्टोर हो जाएगा, लेकिन u8 में नहीं हो सकता, क्योंकि चांस है कि u16 में बड़ी वैल्यू 255 से बड़ी वैल्यू, तो फिर u8 कैसे उसको कैटर करेगा, वो अलग टॉपिक है। तो अगर आप छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में स्टोर करने जाएंगे तो वो डायरेक्टली हो जाएगी, आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप 255 को एक बड़ी रेंज में स्टोर करने जा रहे हैं जो कि ईजिली पॉसिबल है और स्टोर भी हो जाएगा। तो इसलिए जब आप छोटी डेटा टाइप को बड़ी में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो आपको कोई कंपाइलर एरर नहीं देगा, आपको कोई एक्सप्लिसिटली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना होगा, वो डायरेक्टली वैल्यू छोटी से बड़ी वैल्यू में चली जाएगी और ये कम्प्लीटली टाइप सेफ है। ये एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल बनाया u8 a = 10। u8 में 10 की वैल्यू आ सकती है, 0 से 255 आ सकता है। अगली लाइन में हमने लिखा u16 b = a, यानी कि b में a की वैल्यू स्टोर कर दो। अब क्योंकि b की डेटा टाइप और a की डेटा टाइप डिफरेंट है, लेकिन b एक बड़ी डेटा टाइप है 16, यानी कि उसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ सकती है, u8 में छोटी वैल्यू आ सकती है, तो ये डायरेक्टली कन्वर्टेबल है। इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यूज़ को आप बड़ी वैल्यू में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली लाइन में u40 c = फिर a रख दिया। अब u40 भी एक बड़ी डेटा टाइप है, उसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो u8 में जो वैल्यू है वो तो उसमें आसानी से स्टोर हो सकती है, तो इसलिए ये कन्वर्जन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आपने u64 d = c, यानी कि u840 वाली वैल्यू स्टोर की। अगेन u840 छोटी डेटा टाइप है, u864 बड़ी डेटा टाइप है, तो इसलिए उसमें भी कोई एरर नहीं आएगा, ये कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा और ये वैल्यू आसानी से इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी। ये एक और एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल बनाया है u16 a = 10, u8 b = a। अब a में जो वैल्यू है 10 वो u16 में भी रह सकती है और u8 में भी रह सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइलर को ये नहीं पता कि u16 में आपने जो वैल्यू रखी है वो u8 की रेंज में है या नहीं, क्योंकि हो सकता है आप इस वेरिएबल को अपडेट कर दें, उसमें आप 300 स्टोर कर दें, 400 स्टोर कर दें, वो u8 की रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो कंपाइलर ये देख रहा है कि दोनों टाइप आपस में कंपेरेबल हैं या नहीं है, कन्वर्टेबल हैं या नहीं है। तो u16 एक बड़ी डेटा टाइप है, 16 का मतलब है 16 बिट्स, 8 का मतलब है 8 बिट्स, तो 16 बिट्स की वैल्यूज़ को वो 8 बिट में स्टोर करने की कोशिश करेगा, तो वो चलेगा नहीं। इस वजह से ये आपको कंपाइल टाइम पे ही रुक, हालांकि वैल्यू वो है जो दोनों में हो सकती है, लेकिन कंपाइलर ये देख रहा है कि मुझे 16 बिट्स को 8 बिट में स्टोर करना है, तो इसलिए कंपाइलर ये चीज़ अलाउ नहीं करता। अगली एग्जांपल में देखें, आपने int 8 बनाया है, a = 10, int 16 b = है। ये सिंपल है क्योंकि int 8 में जो वैल्यू है int 16 में आराम से स्टोर हो सकती है। नोट करें ये int है, uint नहीं है। int 8 10, अब 8 में जो वैल्यू है जाहिर सी बात है int 16 में उसे बड़ी वैल्यूज आ सकती हैं। ये अगली एग्जांपल देखें। इसमें हमने int 8 a = 10 uint 16, अब पहले जो हम कर रहे थे int को int में, uint को uint में, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपने int 8 बनाया है जिसकी रेंज है -128 से +127 तक, और उसे आप स्टोर करने जा रहे हैं uint 16 जो कि एक बहुत बड़ी डेटा टाइप है, लेकिन क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती, तो कंपाइलर को ये नहीं पता कि अगर uint 8 में अगर आपने कोई नेगेटिव वैल्यू रख दी तो uint 16 उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव नंबर आप स्टोर ही नहीं कर सकते। जब आप नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते तो उसकी वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसलिए कंपाइलर आपको कंपाइल टाइम पे ही रोक देगा कि ये पॉसिबल नहीं है
और आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। इसके बाद जो एक और फंक्शन है उसमें हमने क्या किया है, हमने लिखा है यूनिट 8 a इक्वल्स टू 10, int 16 b इक्वल्स टू a। अब यहाँ पर यूनिट 8 जो है उसमें 0 से 255 तक वैल्यू स्टोर हो सकती है, जबकि यूनिट 16 की रेंज -60,000 से लेके प्लस के रेंज में जाती है, जो कि यूनिट की रेंज से बहुत बड़ी है। इंट 16 में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज स्टोर सकते हैं। यू इंट 0 से 255 है, इस वजह से आप जब यू इंट 8 को यू इंट 16 में स्टोर करने जाएंगे तो वो स्टोर कर देगा, क्योंकि वो से पॉजिटिव नंबर है। यू इंट 16 तो नेगेटिव भी सपोर्ट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूनिट 16 16 बिट्स हैं तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो इसलिए ये टाइप कन्वर्जन अलाउड है। अगर आपने यूनिट 8 को ही यूनिट इंट 8 में करने जाएंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं।